लेकिन बिहार में डीजीपी और डीजीपी रैंक के अधिकारी और एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारियों को कौन सुनता है। एक रिटायर अधिकारी ने नाक को दम कर दिया है पुलिस महकमे में। बोली चाली के आधार पर पदस्थापन होता है, चमचे बिलचे ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा बात अब तो स्थापित हो गई ना। अब बताइए जरा कि अब इतनी हिम्मत है शागिर्दों की कि नायक का चेत का लाभ क्या होता है, या आप लोग देखते होंगे फुटेज में। अगर बोलने के लिए नायक खड़ा हो गया चेत अवस्था में रहने के कारण, तो कुर्तावा तक नीचे से तीर देता है कि बैठिए अब नहीं बोल सकते हैं। पता करें, भाजपा के एमएलसी के हजारों करोड़ का टेंडर मिला इरिगेशन में, इरिगेशन के पुल गिरे, लगभग 20 करोड़ तक पेनाल्टी लगी। ये सब भूल जाता है, नहीं मालूम है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी का तबादला हो गया। अब वो उन्होंने बिहार के डीजीपी का जो पद है वो छोड़ दिया है, और इस बात को लेकर बात करेंगे राष्ट्रीय जनता दल से। साथ ही साथ राजधानी पटना में सरेआम एक विधायक की पत्नी का चेन छीन लिया गया। विधायक भी जो है वो आरजेडी के ही हैं। बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं। डीजीपी आरएस भट्टी ने बिहार के डीजीपी का पद छोड़ दिया। एक ईमानदार अधिकारी, कर्मठ अधिकारी, जिसके अतीत उनके कड़क मियाज और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए जाना जाता हो, व्यक्ति बिहार का डीजीपी बना होगा। उम्मीद था कि निष्पक्ष होकर करके काम करने उनको दिया जाएगा। लेकिन बिहार में डीजीपी और डीजीपी रैंक के अधिकारी और एडीजी और आईजी रैंक के अधिकारियों को कौन सुनता है। एक रिटायर अधिकारी ने नाक को दम कर दिया है पुलिस महकमे में। बोली चाली के आधार पर पदस्थापन होता है, चमचे बिलचे ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा बात अब तो स्थापित हो गई ना, प्रमाणित हो गई। बिहार के डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद को छोड़ करके सीआईएसएफ में जा रहे हैं, अलविदा कहा बिहार को। आप समझ सकते हैं कितना गंभीर सवाल है। इतिहास में कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई डीजीपी राज्य का तंग आकर करके लौट करके फिर वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फिर सीआईएसएफ के निदेशक के पद पर ज्वाइन करने जा रहे हैं। कोई सुनता है जी? नायक अचेत हैं, शागिर्द अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है, रिटायर अधिकारी जूते के नोक पर पुलिस महकमा को चला रहा है। अचमचे बेलचे जो करवा रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग, ये बात तो आ ही गई खुल कर करके। अब बताइए जरा कि अब इतनी हिम्मत है शागिर्दों की कि नायक का चेत का लाभ क्या होता है, या आप लोग देखते होंगे फुटेज में। अगर बोलने के लिए नायक खड़ा हो गया चेत अवस्था में रहने के कारण, तो कुर्तावा तक नीचे से तीर देता है कि बैठिए अब नहीं बोल सकते हैं। देखिए कई फुटेज हैं, मैं नहीं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलता। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार का नायक अचेत है। क्या बोल देगा, क्या कह देगा, कब क्या बोल देगा, कभी बाहर क्या कर देगा, भीतर क्या कर देगा, ये सब आदमी चिंतित रहता है कि कब क्या बोल दे। जेडीयू ने आप लोग को कहा है कि आप लोग कह रहे हैं कि अधिकारी पैसा लेके ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ है। एक अधिकारी के घर पर जाइए और उसके घर के आगे से बताइए कि यही वो उस अधिकारी का घर है। जैसे जरा बताइए, ऐसे निर्लजता के भाव लेकर के अगर ना आंख में कोई बोले, किन किन लोगों को नोटिस आया पता करें। पुल गिरा पता करें। भाजपा के एमएलसी के हजारों करोड़ का टेंडर मिला इरिगेशन में, इरिगेशन के पुल गिरे, लगभग 20 करोड़ तक पेनाल्टी लगी। ये सब भूल जाता है, नहीं मालूम है। बेवड़ापन का भी कम से कम एक होनी चाहिए लक्ष्मण रेखा, उसका भी प्रकाष्ठा नहीं होनी चाहिए। बच्चा बच्चा जानता जी, कौन नहीं जानता। अच्छे अच्छे अधिकारी बिहार में हैं, इसमें क्या दो राय है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मठ है जिनको आप जाति धर्म मजहब देखते हैं, सब निकलता है आप ही के डीएनए में ऑनेस्ट, और कहीं नहीं निकलता है। इस तरह से प्रशासन चलता है क्या? ऐसे ही डीजीपी ने अलग रास्ता तय करने का निर्णय ले लिया क्या? जब बोलते थे तेजस्वी जी कि एक रूम एक लगातार रोल, तो बुरा लगता था। सब सामने आया ना।
17 में नाम जरा बता तो दे, एगो लिख हुआ पर्चा जी? अभी बिन लिख के कोई काम हुआ था बिहार में क्या? मत बुलवाइए बहुत सारी बात। नायक के अचेत होने का लाभ सब उठा रहा है। आरजेडी एमएलए की पत्नी के चेन लूट लिया अरे गया भाई, अटल तो पथ कौन पर। आसमान टूट गया? सत्ता प्रतिष्ठान के लोग मारे जा रहे हैं, गोलियों के शिकार हो रहे हैं, विपक्ष हो, सत्ता प्रतिष्ठान हो, विधायक हो या सांसद कोई हो, तब ना मंत्रियों सबको और एमपी लोग को मिल गया थी। मालूम है कि नहीं कि मंत्री लोग को मिला है? माननीय मंत्री हैं जिनका जेड मिला है, नहीं मालूम है? बाई मिला है जो माननीय सांसद हैं, यहो नहीं मालूम है आप लोगों को? तो इसका मतलब क्या है कि शासन में जो लोग बैठे हैं, उच्चस्थ पद पर हैं, जो माना जाते हैं सत्ता के इर्द गिर्द के सबसे बड़े स्पून माने जाते हैं, वो लोग भी सुरक्षित नहीं, तब न दे रहा है इतना ताबड़तोड़ 22+ जेड+, मार ठकाठक। और जो आदमी मांग रहा है प्रतिनिधि की दे दो एगो सिपाही, नहीं मिलता, हत्या हो जाता है, उस पर मुंह में दही जम जाता है। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, और आपने सुना है किस प्रकार से आरएस भट्टी ने जो पद छोड़ा डीजीपी का, अब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, सीआईएसएफ का डीजी रैंक वहां संभालेंगे। लेकिन आरजेडी ने कहा कि एक रिटायर्ड अधिकारी के कारण इस तरीके का हुआ है, और जो एमएलए की पत्नी का चैन छीना गया, उन्होंने कहा ये कौन सा पहाड़ टूट गया है। बड़ी बात तो ये है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको Z+, Y+ इसीलिए दिया जा रहा है। गणेश फर्नीशन के साथ, नमस्कार।